नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्याम नारायण यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल छात्र शक्ति पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज बहुत स्पेशल टॉपिक है आप लोगों के सामने। हिस्ट्री से आज शुरुआत करेंगे क्योंकि हम लोगों की जियोग्राफी के लगभग हो चुके हैं, कंप्लीट है। तो सोचा मैंने कि साथ में हिस्ट्री भी लेते चलते हैं। ठीक है, अगर जियोग्राफी के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए हैं, अगर उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। जैसे मैपिंग की क्लासेस मिल जाएंगे, टॉप 100 की सीरीज मिल जाएगी जो कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आए हुए हैं, उनका पूरा एक जगह इकट्ठा करके संकलित करके हमने पूरा आप लोगों को पढ़ा दिया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वो पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़नी है, तो आप वहां पे जाइए, उसको सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा बाई छात्र शक्ति। और अगर हिस्ट्री आज से शुरू करनी है तो आज से शुरू होता है हम लोगों का हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के बारे में सब कुछ हम लोग बेसिक से पूरा मॉडर्न तक जाएंगे। मीन्स क्या, बेसिक से मॉडर्न तक जाने का क्या मतलब है? मॉडर्न में स्टिल नाउ तक। और बेसिक की बात करें तो हम लोगों की एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि हम लोगों की प्राचीन हिस्ट्री है, इतिहास है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद मध्यकालीन बात करेंगे। उसके बाद हम लोग नई जो मॉडर्न आती है उसकी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हिस्ट्री। इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग कंटेंट हम लोगों का क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन रहेगा। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग जानेंगे कि इतिहास होता क्या है। इतिहास देखिए, हम लोग देख एक बार बोला जाए तो इतिहास को बोला जाए तो हमारे जो पुरानी चीजें हैं जो बीत चुके हैं उन्हें हम लोग इतिहास बोलते हैं। और इतिहास असल में हम लोगों का एक तरफ से देखा जाए तो आने वाला भविष्य भी होता है। मीन्स क्या, अगर इतिहास में जो चीजें हुई हैं, अगर उनको दोबारा से वही चीजें दोहराया जाए तो हो सकता है कि वही निर्णय हम लोगों के सामने और वही अ, जो हम लोगों ने फेस किया हुआ है वही सामने दिखे। तो यही इतिहास का हम लोगों का एक डेफिनेशन है। इसको देखते हुए हम लोग इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला तो क्या है, एंशियंट। दूसरा मिडाइवल। तीसरा मॉडर्न। मीन्स क्या, हम लोगों के हम लोगों का एंशियंट हो गया क्या, प्राचीन इतिहास। मिडाइवल मध्यकालीन इतिहास। मॉडर्न जो है हम लोगों का और ये आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो इन सब कंटेंट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग बातें करेंगे एंशियंट हिस्ट्री में। तो एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या, हम लोगों की इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या, इसके बारे में थोड़ी जान। देखिए, ये हम लोगों की सबसे पुरानी सभ्यता है, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। जब हम लोगों का अखंड भारत हुआ करता था तो वहां पे भी पहले लोग रहा करते थे। इससे हम लोग नकारा नहीं कर सकते कि वो सभ्यता जो थी वो बहुत ही सभ्य सभ्यता है। बहुत ही मतलब कि क्या बोला जाए कि एकदम मॉडर्न तरीके से जैसे आज के हैं हम लोग वैसे रहा करते थे। ठीक है, तो इसी के साथ क्या है कि वहां पे क्या होता था कि ब्रिक्स थे, पके हुए ब्रिक्स। मीन्स क्या, बेक्ड ब्रिक्स जो आज हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक्सकवेट करने के बाद मिली। मीन्स क्या, उसकी खुदाई करने के बाद, उत्खनन करने के बाद ये सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिली। तो उनके बारे में चीजें में हम पूरी अच्छे से डिटेल्ड बात करेंगे कि क्या क्या हम लोगों को मिला, क्या हम लोगों को पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट लाइंस जो कि एग्जाम में आते हैं। क्योंकि देखो, हम लोगों को कोई इतिहासकार बनना नहीं है। ठीक है, हम लोगों को उतना पढ़ना है जितना एग्जाम में आता हो। ठीक है, तो उसी के साथ हम लोग जितना एग्जाम में आया है उतने सारे क्वेश्चंस और ये सारा मैं पूरा करवा दूंगा। तो टेंशन न लो, साथ में बस लगे रहो, आराम से लगे रहो। इतिहास है, पहली बार में नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, 2 बार 3 बार में जरूर समझ में आ जाएगा। और आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप तो रिवाइंड कर लो पीछे की तरफ, फिर चेक कर लो, फिर से वही मैं ही पढ़ाऊंगा, उसी लहजे में पढ़ाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हम लोगों की ये सभ्यता इंडस सभ्यता, इंडस वैली मीन्स आप लोग समझते हैं, इंडस हम लोग की एक नदी है। इंडस हम लोग की नदी है। वैली मतलब क्या होता है, घाटी होता है। मीन्स क्या, इंडस घाटी सभ्यता, घाटी सभ्यता जो है हम लोगों की सभ्यता, इसका मतलब होता है सभ्यता। सभ्यता का मतलब कहाँ है, जहां लोग रहे, सोसाइटी रहे, ग्रुप ऑफ सोसाइटी, जहां लोग रहे, मिलजुल के रहे, साथ में इकट्ठे रहे, उसे हम लोग सभ्यता बोलते हैं, किसी एक स्पेसिफिक चीजों को लेके देखा जाए तो हम लोग इसको जनरली क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं इसे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इन हड़प्पा कल्चर देयर आर दीज डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट, मीन्स क्या, इंक्लूडिंग सील्स। देखिए, सील्स बहुत ज्यादा पाई गई थी, लगभग 3000 प्लस सील्स जो है पाई गई थी। सील्स क्या होती है मैं अभी बताऊंगा। मीन्स क्या, बने हुई चीजें जो कि बहुत सी चीजें बनी हुई होती हैं। लाइक मिट्टियों की पहले लोग बनाते थे, कॉपर का यूज करते थे, ब्रॉन्ज का यूज करते थे। इंडस वैली को हम लोग एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्रॉन्ज का यूज हो जाता। ब्रॉन्ज क्या है, कांस्य युग, इसको हम लोग कांस्य युग बोल सकते हैं। ये ब्रॉन्ज किस चीज से बनता था, ये हम लोगों का कॉपर और किसके साथ,
टीन के साथ, एसन के साथ, Cu प्लस एसन को मिला के हम लोगों का क्या बनता था? हम लोगों का ब्रॉन्ज मिलता था, कांस्य से बनता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम लोग देखेंगे। उसके बाद बिट्स देखने को मिले, वेट्स देखने को मिले, स्टोन ब्लेड्स देखने को मिले। स्टोन ब्लेड्स देखने को मिले तो उससे हम लोग को पता चलता है कि हाँ वो लोग शिकार करते होंगे। भाई स्टोन ब्लेड्स है मीन्स क्या, कुछ नुकीली चीज पत्थरों की बनाई गई है तो उससे क्या होगा? शिकार ही होगा। या फिर किसी चीज को तोड़ने के लिए हथौड़ी की तरह उपयोग करते हो। देखिए क्या है, आज हम लोग अपने आप को अगर इतिहास मान लें, इस टाइम मशीन में बैठ जाओ, एक मान लो टाइम मशीन है, ठीक है, उस टाइम मशीन में बैठ जाओ। अब चलो हम लोग चलते हैं इतिहास की तरफ। अब भविष्य हम लोगों का सोचो कैसा होगा अगर भविष्य, अगर पूरा मतलब कलयुग। कलयुग का मतलब आप लोग पहले ही समझते हो, कलयुग का मतलब होता क्या है? कल युग का मतलब होता क्या है? कल मतलब जानते हो, कल मतलब क्या होता है? कल मतलब लोहा होता है। लोहा का युग मीन्स का लोहा का युग। तो अगर कल का युग में अगर मतलब आने वाले समय के फ्यूचर की देखा जाए, तो अगर वो लोग अगर हम लोगों को जैसे जैसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस सभ्यता के हम लोग खोज किए थे खुदाई खनन करके, हो सकता है कोई नेचुरल डिजास्टर आए हम लोगों को पूरा कवर कर दे, और उसके बाद जब आने वाली सभ्यता हो, आने वाले जनरेशन हो, वो खुदाई करके देखें और क्या मिले उन्हें, उन्हें लकड़ी मिलेगा, तो उनसे ये अनुमान वो लोग लगा सकते हैं कि हाँ ये लोग लकड़ी से हथियार बनाते होंगे या फिर लकड़ी के इनके घर होंगे। ठीक है, ईंटें मिलेंगी तो ईंटों से उन लोगों को मिलेगा कि हाँ ये लोग अच्छे मतलब डेवलप्ड किए थे अपने समय में, ईंटों का यूज करते थे। आज तो हम लोग पूरा मशीनरी युग में एआई में यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो रिलेट करिए, उस चीजों से रिलेट करिए। ठीक है, तो स्टोन ब्लेड्स देखने को मिले और हम लोगों की क्या देखने को मिली? बेक ब्रिक्स देखने को मिली। अब इसी से आप समझ जाइए कि वो उस समय भी रह के कितने मॉडर्न तरीके से रहते थे, कितने मॉडर्न तरीके से रहते थे। उनका मतलब ये था कि वहां पे सबसे बड़ी चीज की बेक्ड ब्रिक्स मीन्स क्या, ईंटों का प्रयोग किया गया था। ईंट का प्रयोग जो कि आज हम लोग यूज करते हैं वो उस समय करते थे वो लोग। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है जो हम लोगों को जाननी चाहिए। जो कि कुछ इस प्रकार से वो सभ्यताएं की फोटो है, हालांकि ये मैं इसको स्पष्टीकरण नहीं देता हूं, ये सिर्फ एक ड्राइंग है। वहां की चीजें प्रोटो हिस्टोरिक हैं। प्रोटो हिस्टोरिक मतलब हम लोग देखा जाए तो आद्य इतिहासकारी मीन्स क्या, आद्य इतिहास से क्या मिलता है हम लोगों को कि जिसका मतलब डायग्राम हो, चित्रण हो, आर्ट हो और लिखी हुई चीजें हो, लेकिन उसके बारे में पता ना हो, उसको हम लोग पढ़ ना सके। इनकी ऐसी राइटिंग है तो हम लोग कभी पढ़ नहीं सके आज तक, वो भी अभी पूरा वैसे ही है, कोई नहीं पढ़ सका है। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़े। हड़प्पा में, तो हड़प्पा को जॉन मार्शल ने सबसे पहले अनाउंस किया था। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, अनाउंस किया था कि हाँ ये चीजें खोजी जा चुकी हैं। लेकिन खोजा किसने था? तो खोजा हम लोगों का किसने था? दयाराम साहनी जी ने खोजा था। दयाराम साहनी जी ने कब खोजा था? 1921, 1921 ईस्वी में इन्होंने खोजा था। और उसके बाद 1922 ईस्वी में हम लोगों का मोहनजोदाड़ो खोजा गया था। ठीक है, आरडी बनर्जी के द्वारा, राखेल दास बनर्जी जी के द्वारा। ठीक है, तो ये हम लोगों की पाई कहाँ जाती है? जो हड़प्पा सभ्यता है वो हम लोग को मोंटोगोमेरी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। मोंटोगोमेरी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है हम लोगों की? करंटी साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, जो कि कहाँ पाई जाती है? पंजाब में पाई जाती है। तो इस चीज को याद रखें। पंजाब देखिए हम लोगों का कुछ पार्ट है जो पाकिस्तान में पंजाब आता है, तो उसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है। पंजाब ये नहीं कि हम लोगों के देश में। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों का मोहनजोदाड़ो हड़प्पा, कुछ ये चीज। मोहनजोदाड़ो तो पूरी तरह से पंजाब में है, पूरी तरह से पाकिस्तान में है, जिसको हम लोग देखेंगे। ठीक, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का मतलब आप लोग जानते हो? मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है? अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, बाकी मैं बताता हूँ। ठीक है, मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है? डेथ ऑफ सिटी, द सिटी ऑफ द डेड। मीन्स क्या, मोहनजोदाड़ो में क्या हुआ था? कुछ भयानक बोल सकते हैं, ट्रिमेंडस बोल सकते हैं। एक समय की थी, ये बात थी कि यहाँ पे बहुत ही भयानक आया होगा कुछ तूफान, या हो सकता है कुछ लहरें आई होंगी, सुनामी की लहरें आई होंगी, और उन्होंने ये पूरा तोप दिया होगा, पूरा ढक दिया होगा, पूरा ढक दिया होगा। जिससे क्या हुई ये लोग, क्योंकि ये इंडस रिवर के किनारे है, उसके दाहिनी जगह पे ये पाई जाती है इंडस। इसको मोहनजोदाड़ो मूवी भी बनी है, आप लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इंडस रिवर में अब ये जो पूरी बंद हो गई, तो इसका एक्सकवेशन किया गया, खुदाई की गई। खुदाई 1922 में की गई, तो ये पूरी पता चली कि मोहनजोदाड़ो अच्छा ये है। ठीक है, और इसमें ये कहाँ पाई जाती है? लारकान डिस्ट्रिक्ट, सिंध प्रोविंस में, पाकिस्तान में पाई जाती है। कार्बन 14 डेटिंग किया गया तो पता चला कि मेन सबसे जो ज्यादा मानने वाली चीज है
2300 से 1700 बीसी जो है, ये सबसे ज्यादा प्रूव्ड माना जाता है कि इसी में हम लोगों का ये सभ्यता उत्पन्न हुई होगी। ठीक है, ये इंडिकेट करता है हड़प्पा पीरियड को। ठीक है, हड़प्पा हम लोग को कहां पाया जाता है? रावी रिवर के पास। ये इंपॉर्टेंट है आप लोग, हाँ, जिसको मैं इंपॉर्टेंट लू उसको आप लोग जरूर याद करिएगा, इंडस रिवर और ये रावी रिवर। और ये पूरा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल छात्र शक्ति पे डाल दूंगा। ठीक है, छात्र शक्ति ऑफिशियल जो है उस पर डाल दूंगा, उस पर आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा। और हड़प्पा की बातें देखा जाए तो हड़प्पा लगभग हम लोगों का 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर की दूरी, इतनी बड़ी सभ्यता थी। 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर की दूरी पे पूरा था। और ये कुछ हम लोग का ऊपर जो था नॉर्थ साइड में हम लोगों का कहाँ था? मंडप जो है हम लोगों का, मांडा, मांडा जो है हम लोगों का जम्मू एंड कश्मीर में यहां तक फैला हुआ था। ईस्ट में देखा जाए तो आलमगीरपुर तक फैला हुआ था। आलमगीर कहाँ? आलमगीर मेरठ में, जो यूपी के पाया जाता है मेरठ में। और वो जो है आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे जो है हम लोगों की स्थित है आलमगीरपुर। डन, आलमगीरपुर। डन, ये चीजें पता है आप लोगों को। और यहाँ पे दैमाबाद जो कि हम लोगों का महाराष्ट्र में है, हम लोगों का साउथ में आता है, दैमाबाद साउथ में आता है। और राइट में देखा जाए तो हम लोग असल में इसको लेते हैं कहां तक? हम लोग सुक्केंदोर तक लेते हैं, जो कि बलूचिस्तान है, सुक्का गेंडोर। ठीक है, जो कि बलूचिस्तान में है, दस्त रिवर के। आलमगढ़ हिंडन रिवर पे। महाराष्ट्र में जो है परावरा जो है रिवर हम लोगों की वहां पे है, और दैमाबाद में। और मांडा जो है वो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। डन, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। हड़प्पा कौन कौन से पार्ट को कवर करता है? अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के किस किस एरिया में है? पंजाब में है, पंजाब में है, सिंध में है, बलूचिस्तान में है। इंडिया के किस किस पार्ट में है? गुजरात में, राजस्थान में, यूपी में, जम्मू एंड कश्मीर में, एंड महाराष्ट्र में लास्टली पाया जाता है ये। डन, तो आते हैं सबसे पहली चीज हम लोग हड़प्पा के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिले और क्या हम लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना चाहिए। ठीक है, तो शांति से देखिए, ध्यान दीजिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। ग्रीनरी यहाँ पे देखी गई 12 रूम की, 12 रूम की ग्रीनरी यहाँ पे देखी गई, जो कि एक मतलब ऐसे ऐसे रूम देखे गए 12 रूम के, जो कि दो रूम में थे। एक तरफ 6 थे। डन, एक तरफ 6 रूम थे, दूसरी साइड 6 रूम थे, ऐसे ही सेम। ठीक है, तो 6 रूम जो है अलग अलग ग्रेनरी के रूप में यहाँ पे अवेलेबल थे। और एक यूनिक स्टोन जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया गया है, यूनिकॉर्न यहाँ पे देखा गया, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। यूनिकॉर्न एक सिंग वाला जानवर यहाँ पे इसमें देखा गया था। और इनकी राइटिंग जो है कुछ इस प्रकार से होती है, इसीलिए समझ में आता नहीं है कि लिखा क्या हुआ है, लाइन बाई लाइन और ड्राइंग फिगर्स के साथ बनी हुई होती हैं। आर्कियोलॉजिकल जो है एक्सकवेशन हम होता है, एक्सकवेशन होता है। आर्कियोलॉजिकल मीन साइट जो हम लोगों की होती हैं, बहुत सारी पुरानी साइट्स, हिस्टोरिकल साइट्स होती हैं, उनकी खुदाई में मेजर सोर्सेज नोज अबाउट द हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर के बारे में सबसे ज्यादा इसकी खुदाई से ही पता चलता है। ठीक है, और ये हड़प्पन कल्चर हम लोग जानते हैं कि ये सबसे ज्यादा इकोनॉमी पे अपने डिपेंडेंट थे, अपनी इकोनॉमी पे डिपेंडेंट, अपनी अर्थव्यवस्था पे डिपेंडेंट ये होते थे। और इकोनॉमी ही इनकी मेजर पार्ट थी, जो कि बदलती थी किसको? सभ्यता को, सिविलाइजेशन को चेंज कर दी थी। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। इकोनॉमी क्या है कि जैसे जैसे इकोनॉमी बदलेगी वैसे वैसे सभ्यता बदलती जाएगी। डन, आइए आगे बढ़ते हैं। एलिफेंट, राइनो, टाइगर, डियर, सीप एटसेट्रा डिपिक्टेड ऑन द सील एंड द टेराकोटा आर्ट्स। सील पे बहुत सारी चीजें जो कि हैं हम लोगों की डिपिक्टेड होती थी, जैसा मैं अभी आप लोग को आगे दिखाऊंगा। सील्स पे वो कैसे सील्स पाई जाती हैं। ठीक है, सील्स लोग इसको भी बोलेंगे, जो कि कुछ पत्थर के बना के उस पे बहुत सी चीजें डिपिक्ट कर देना, उस पे डाल देना, बना देना, इसी को हम लोग सील्स बोलते हैं यहाँ पे। डन, मोहनजोदाड़ो के बारे में आप देखेंगे। मोहनजोदाड़ो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में हम लोगों को जानने देखने को मिलता है ये। ठीक है, माउंड ऑफ द डेड ऑफ द सिंध। माउंड मीन्स क्या? मृतकों का टीला इसे बोला जाता है, या फिर मृतकों का शहर, मृतकों का टीला, सब एक ही बात है। सिंधी लैंग्वेज में इसे मृतकों का टीला बोला जाता है। माउंड मीन्स टीला होता है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। हाँ? बाद में यहाँ पे बुद्ध लोग का प्रसारण हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे उन लोगों ने स्तूपा टाइप में बनवा दिया, टीला टाइप में जो बड़े बड़े होते हैं, ये सब चीजें वहां पे इन्होंने बनवाई थी। और इन्हें राखल दास बनर्जी जी ने 1922 में 1922 में इसकी
एक्सकेवेशन की थी, इसकी खोज की थी। डन। और यहाँ पे ग्रेट बात देखने को मिलता है, बहुत ही बार पूछा हुआ इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ग्रेट बात देखने को मिलता है, और यहाँ की सड़कें सबसे बड़ी चीज, कितनी सभ्य तरीके से यहाँ पे विस्तारित की हुई ये चीजें थी। पहले तो रास्ते इतने क्लियर थे, और यहाँ का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, मीन्स क्या, अगर रास्ते इतने अच्छे थे तो उसके नीचे नालियां बहुत अच्छी बनाई गई होती थी, नालियों को कवर किया गया था पत्थरों से। ये सब चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है मोहनजोदाड़ो में। सोचने पे मजबूर करते हैं मेरे दोस्तों कि ये क्या है, पहले लोग कैसे थे। और उसको आज हम लोग राजपथ के नाम से जानते हैं, इस रोड्स को ना, इसको याद रखिएगा। अब कुछ चीजें जो पाई गई हम लोगों की वहां पे, जैसे कि मदर गॉडेस आइडल, ठीक है, डांसिंग गर्ल स्टैचू बहुत बार पूछा गया है, पशुपति शिवाजी का सील्स बहुत बार पूछा हुआ है, स्केलेटन बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, हालांकि मदर गॉडेस को मैं उतना नहीं देता हूं कि ये पूछा गया ज्यादा, पूछा ऐसा नहीं कि नहीं पूछा, लेकिन सबसे ज्यादा बार डांसिंग गर्ल स्टैचू, पशुपति शिवाजी का सील्स जो है उसको पूछा, और स्केलेटन के बारे में पूछा। ठीक है, स्केलेटन किस सभ्यता में पाया जाता है, तो मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें हो गई। ये ग्रेट बात है हम लोगों का। ऐसा माना जाता था कि यहाँ पे रिचुअल्स बाथिंग होती थी, जैसे अभी भी रिचुअल्स हैं, अपनी पारंपरिक चीजें हैं जो कि सब कोई अपना परंपरा के अनुसार सब कोई मानते चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे नहाने वहाने का ऐसा चीजें होता होगा, ये माना जाता है। डन। ये देखिए हम लोगों की ये है गर्ल स्टैचू। डन। और ये पृष्ठ किंग है, किसी पृष्ठ का था, किसी पुजारी का था। डन। ये चीजें पृष्ठ किंग की ये फोटोज वहां पे मिली। पशुपतिनाथ जी का, ये शिवाजी का ये सील मिला हम लोगों को। डन। जो कि हम लोगों के यहाँ पे बाघ देखने को मिले, एलिफेंट देखने को मिले, राइनो देखने को मिले। डन। तो ये डियर देखने को मिली, ये सारी चीजें देखने को मिली। यहाँ पे एक सवाल पूछता है कि कौन सी जानवर देखने को यहाँ पे नहीं मिले थे, तो पहला अगर ऑप्शन में लायन होगा तो वो नहीं देखने को मिला, दूसरा ऑप्शन में अगर काऊ होगा तो ये नहीं देखने को मिला। बाकी गोट, राइनोशोर, डियर, और ये हम लोगों का टाइगर, एलिफेंट, ये सारी चीजें देखने को मिली थी पशुपति सील्स में। डन। आगे की तरफ बढ़े। बहुत अच्छा। चैनल को साथ में साथ लाइक सब्सक्राइब ठोकते चलिए। ठीक है, उससे क्या होगा, मेरा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है, आप लोगों के साथ इतने अच्छे टॉपिक्स को पढ़ा रहा हूँ, लग के पढ़ा रहा हूँ। करो ना भाई। आओ। चान्होदार। चान्होदारो बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां से देखिए एक ही चीज पूछता है चान्होदारो से। एक तो ये जुकार और जंगार कल्चर पूछता है यहाँ पे। डन। और दूसरा यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है, वेस्टेज ऑफ द डॉग दैट फॉलोड ए कैट, मीन्स क्या, एक यहाँ पे वेस्टेज है। ठीक है, यहाँ पे एक मूर्तिकार है बनी हुई ऐसा, जैसे कि डॉग जो है बिल्ली को पकड़ने जा रहा हो, ऐसा उन्होंने बनाया है। हो सकता है भाई, जाहिर सी बात है, डॉग अगर खाना खाने के लिए बिल्ली पे झपटा हो, ठीक है, तो इन लोगों ने देख लिया हो कि हाँ झपट रहा है, तो इसको उन लोगों ने चित्रण में बदल दिया। ठीक है, तो ये चीजें जो है हम लोगों की यहाँ पे देखने को मिली। लिपस्टिक देखने को मिली भैया, तो ये शुरू से है, हमेशा से अभी तक चलता है। बैंगल मेकिंग चलता आया है, टॉयज चलता आया है, सेल मेकिंग, और ये ऐसा माना जाता है कि इंडस्ट्रियल हब था ये चांदुहारो। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम लोगों के इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस सभ्यता को माना जाता है कि वो इंडस्ट्रियल हब हो, तो आप लोग तुरंत टिक मारेंगे अगर मुझसे पढ़े होंगे, तो क्या मारेंगे, चान्होदारो। ठीक है, ये जो कि है 129 किलोमीटर, जो कि मोहनजोदाड़ो से दूर था। किसने डिस्कवर की थी, एनजी ने डिस्कवर की थी। कब, 1931 में डिस्कवर की थी। ठीक है, और एक्सकैवेटेड किया था किसने ने, इनकी खुदाई और वो किसने की थी, ईजेएच मैकाय ने की थी। डन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ईजेएच मैकाय जी इंपॉर्टेंट है, ना कि एनजी मजूमदार। डन। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये कुछ बिल्लियां, ये जो कुत्ते और ये बिल्लियां कुछ इस प्रकार से थी हम लोगों की। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े। अब जैसे कुछ चीजें हम लोग देख लें, जैसे कहाँ कहाँ हुआ करता था हम लोगों का वो रीजन सारे। तो मांडा ये रहा हम लोगों का, दिख पा रहा है आप लोगों को। हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे थी। रोपड़ हम लोगों का ये रहा, सतलज नदी के किनारे। डन। और मोहनजोदाड़ो ये रहा, कोट डीजी ये रहा, चान्होदारो ये रहा, धोलावीरा ये रहा, कालीबंगन यहाँ पे है, राखी गढ़ी यहाँ पे है। सबसे बड़ी सभ्यता, लार्जेस्ट सभ्यता है। ठीक है, लार्जेस्ट सिविलाइजेशन है ये पाई गई। और दूसरा पे ढोलावीरा आती है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। राखी गढ़ी पहली सबसे मतलब सबसे बड़ी सभ्यता है, और दूसरा जो है ढोलावीरा। ठीक है, ढोलावीरा के बारे में भी बात करेंगे, बहुत सी अच्छी अच्छी यहाँ पे जगह है जो कि हम लोगों को अभी बात करना है आप लोग। लोथल हो गया। डन। और
बस, और इसमें कुछ दिखाया नहीं है। शुद्ध का गुण डोर हो गया, बलूचिस्तान में हम लोगों का देखा जाता है, पाया जाता है, बस। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े। आइए, लोथल के बारे में बात करते हैं। लोथल कहाँ है हम लोगों का? हम लोगों का लोथल कहाँ पाया जाता है? गुजरात में, अहमदाबाद में पाया जाता है। ठीक है, भोगवा रिवर के किनारे। इस चीज को आप लोग जरूर मेंशन कीजिएगा। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में भोगवा नदी के, और एस आर राव जी के द्वारा इसको डिस्कवर किया था। और इसके ईस्टर्न साइड पे, मतलब इसके पूर्वी छोर पे कुछ ब्रिक्स के बेसिन बने हुए थे। बेसिन मतलब आप लोग जानते हो क्या? आप लोगों के बाथरूम में या फिर वॉशरूम में बेसिन होता है, हाँ, जिसमें पानी इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता, पानी इकट्ठा कर, तो वहां पे ऐसा बना हुआ था, किस चीज का? पूरे पत्थर का बना हुआ था, टाउन से ब्रिक्स के, उसे हम लोग डॉक यार्ड का नाम देते थे, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता था। ठीक है, ये पूरे देख लीजिए आप लोग, ईंटों से पूरा ये साइड साइड, और इसमें बरसात के मौसम में पानी भर जाती थी पूरा, जिसको स्टोर किया जाता था एज ए डॉक यार्ड। ठीक है, ऐसा एक्सकवेटर का मानना है कि डॉक यार्ड इसे बोला जाता था। और बाकी राइस हस्क, मेटल वर्कर्स, टेराकोटा मॉडल ऑफ द सीप, पर्शियन सील, पेंटेड जार, ये सब पाए गए। ठीक है, ये टेराकोटा है, जो कि मिट्टियों से बना हुआ है। डन। आइए, कालीबंगन के बारे में बात करें। कालीबंगन जो है कि हम लोग का हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान में स्थित है। ठीक है, बीबी लाल जी ने और बीके थापड़ जी ने 1960 से 61 में इन दोनों लोगों ने इसको डिवाइड किया। यहाँ का इंपॉर्टेंट एक यही पॉइंट है, कौन? प्लग्ड फील्ड सरफेस पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस में सवाल है। डन, यूपीपीसीएस में ये पूछा हुआ है, और आईएएस प्री में भी पूछा हुआ है, शायद आई थिंक 2006 में। ठीक है, इस चीज को आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक, और इसमें कुछ एविडेंस मिलते हैं मेसोपोटामिया सील से, व्हील ऑफ द ट्रॉय और केयर, ये सब इस चीज में हालांकि नॉर्मल है। जो कि मेन है प्लग्ड फील्ड सर्वे। प्लग्ड फील्ड सर्वे होता क्या है? हम लोगों का प्लग्ड फील्ड सर्वे जो होता है, ये होती है हम लोगों की, जो कि ऐसा देखने में लगता है जैसे हम लोग की सिंचाई नहीं हो जाती, उसके बाद पूरा खेत वो उमड़ा उमड़ा ऐसा लगता है, वैसे इसे में ये है। डन, तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा। धोलावीरा सेकंड लार्जेस्ट साइट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन की आफ्टर राखी गढ़ई के बाद रन ऑफ कच्छ गुजरात में पाई जाती है धोलावीरा। ठीक है, आर एस बिस्ट और उनके कलीग्स ने इसको डिस्कवर किया था। यहाँ पे भी ग्रेट बात देखने को मिलता है, रिजर्वोयर देखने को मिलता है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। देखिए, रिजर्वायर देखने को क्या मिलता है कि जैसे ये एक सेकेंड, हाँ, जैसे ये देखिए, ये नदी है हम लोगों की। ठीक है, अब ये आई तो यहाँ पे इन लोगों ने स्टोर कर लिया। ठीक, स्टोर कर लिया, और यहाँ पे कुछ डैम की तरीके से फिर से उस नदी में इन लोगों ने डिवाइड कर दिया, पार्ट में मिला दिया। तो ये हम लोगों की क्या, रिजर्वायर देखने को मिली। ठीक है, तो यहाँ पे नाव के प्रयोग होती थी क्योंकि नदियां थी। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, हाँ। और वाटर मैनेजमेंट, एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, मैंने बता दिया था। नालियां यहाँ पे बहुत अच्छी बनाई जाती थी। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में हम इन लोग का टाउन था, ये देखने को मिलता है। देखिए, रेक्टेंगुलर शेप में, हाँ, ये पूरे चारकोना टाइप में हम लोग इनका देखने को मिलता है। आगे बढ़े, ये देखो नालियां कुछ इस प्रकार से दिखती हैं, स्ट्रीट की नालियां। डन, और ये पूरे कवर होती हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े। आई, दहमाबाद जो कि हम लोग की महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अहमदनगर में, अहमदानगर में, ठीक है, अहमदानगर में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में, परावर रिवर के बगल में। ठीक है, बीपी बुपार्डिकर ने 1958 में, और यहाँ पे कुछ ब्रॉन्ज के सामान देखने को मिले। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और हड़प्पा कल्चर में इसका फेमस ये सब चीजें हैं। ये हम लोगों का हो गया। ठीक है, कुछ गुड्स हैं जो कि हम लोगों की पाई जाती है। आइए, नेक्स्ट जो है, अब कुछ मेटल के खोज हम लोगों के हुए थे। जैसे कॉपर हम लोगों की कहां से ये लोग पाते थे? क्षेत्रीय इलाकों से पाते थे, जो कि राजस्थान की है। बलूचिस्तान और ओमान से पाते थे। सिल्वर जो है, ज्वार और अजमेर माइंस के राजस्थान से पाते थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। लेड अफगानिस्तान, ईरान, राजस्थान से। गोल्ड जो हम लोग के कर्नाटक से पाए जाते थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आया हुआ है, इसको आप लोग याद रख लीजिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस है जो फटाक से कर लेते हैं, बाकी कल मैं अच्छे से क्वेश्चन लेके आऊंगा। ये तो बस एक थोड़ी सी झांकी दे रहा हूँ क्वेश्चंस की। ठीक है, जैसे बताइए, द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया, सबसे पहले कौन सी सिटी डिस्कवर हुई थी? कौन सी सिटी डिस्कवर हुई थी? हड़प्पा सिटी डिस्कवर हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। दूसरा कौन से? मोहनजोदाड़ो। कब? 1922 में। ठीक है, ये चीजें जो है हम लोगों को आप लोग तुरंत बता दीजिएगा। विच मेटल वॉज द फर्स्ट यूज बाय द वैदिक पीपल? वैदिक पीपल द्वारा हम लोगों का कॉपर सबसे पहले यूज होता था। ठीक है, कॉपर सबसे पहले यूज होता था, इसको आप लोग याद रख लीजिए।
ठीक है। इंडस सिविलाइजेशन क्या है हम लोगों का, मैंने बताया कौन सा हिस्टोरिक पीरियड है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, जिसमें हम लोगों को चीजें तो दिखती हैं लेकिन हम लोगों को पता नहीं है, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं, लिखे क्या है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में बातें होती है यहाँ पे। ठीक है, द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर इज, तो हम लोगों का सोर्स ऑफ नॉलेज मतलब हड़प्पन कल्चर के बारे में हम लोग कहाँ से जानते हैं, क्या आप लोग को पता है? बताओ बताओ। तो हम लोग कहाँ से देखते हैं, आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकैवेशन है, यहां से हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है। Which one of the following animals was not represented on the सब टेरोकोटा आर्ट ऑन द हड़प्पन कल्चर? ठीक है, तो हम लोगों का देखो पूछा था, कौन कौन सा मैंने बताया था, एक लायन बताया था मैंने, और एक कौन सा काऊ बताया था। ये दोनों एग्जाम्पल अगर ऑप्शन में आ जाएगा तो उसको काट देना है। तो अब लोग तुरंत काऊ आया तो काट देंगे तुरंत, ये आंसर सही हो जाएगा। देन एलिफेंट, राइनासोरस, टाइगर्स, ये सब देखने को, डियर, ये सब देखने को मिले थे हम लोग। ठीक है। प्लग्ड फील्ड वॉज डिस्कवर्ड, बताया मैंने, किसमें प्लग्ड फील्ड देखा जाता है, कालीबंगन में। डन, इसको आप लोगों को तुरंत याद कर लोगे। ठीक है। द ग्रेट बात कहां पाएगी हम लोगों की, मोहनजोदाड़ो में, जो रिचुअल्स बाथिंग के लिए मैंने बताया था। बहुत अच्छे। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अगर पसंद आई है ये पूरा सेशन, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक ठोक दीजिए और अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। नेक्स्ट बताइएगा क्या लेना। ठीक है।